दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्यूबलाइट का कनेक्शन सीखेंगे कि ट्यूबलाइट कनेक्शन हम कैसे करें, क्योंकि ट्यूबलाइट का कनेक्शन अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए, ये हमारे पास एक चोक है, ठीक है, और ये स्टार्टर, दो उपकरण लगते हैं और एक हमारा ट्यूबलाइट होता है। तो तीन चीज़ों को मिला करके और कुछ वायर होते हैं जिससे हमारा ट्यूबलाइट कनेक्शन हो जाता है। तो आज हम इसको कनेक्शन करना सीखेंगे कि कैसे हम इसका कनेक्शन कर दें जिससे कि हमारा कनेक्शन हो जाए। देखिए, यह हमारी चोक है। इस चोक में देखिए ये दो पॉइंट होते हैं। इन दोनों पॉइंटों में फेस और न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, इसमें फेस ही केवल दिया जाता है और वो रिटर्न होकर के फेस हमें वापस मिल जाता है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर एक ट्यूबलाइट हम बना देते हैं। ये हमारी एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये हमारी एक ट्यूबलाइट है और इसके अंदर ये फिलामेंट है हमारे, और इसके ये पॉइंट बाहर निकले हुए। इस तरह से आप देखिए, देखते होंगे कि ट्यूबलाइट में इस तरह से फिलामेंट बाहर निकले हुए होते हैं। और ये ट्यूबलाइट का हम स्टार्टर को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इस स्टार्टर को रख दिया है। ओके, अब देखिए इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास जो फेस और न्यूट्रल इस तरह से हमारा आता है, तो ये मान लेते हैं हमारा ये फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमें कनेक्शन करना है, तो कैसे कनेक्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फेस होता है ना, उसको सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि सारा का सारा सिस्टम इसमें सीरीज में होता है। इसीलिए इंटरव्यू में यह चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, ट्यूबलाइट का कनेक्शन। तो लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कैसे कैसे तार को घुमाएं, क्योंकि समझ लीजिए इसमें जितने उपकरण लगे हुए होते हैं सारे के सारे सीरीज में ही लगे हुए होते हैं, कोई भी चीज़ पैरेलल में नहीं होती है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कैसे होते हैं कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए, इसमें दो तार हैं। देखिए, एक तार ये है और एक तार ये है, ठीक है। ये देखिए, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है। तो देखिए, पहला वाला जो तार है हमारा, उसको ले जा करके हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे फेस से। ओके, इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस वाले तार को आप यहां से ला करके ऐसे इसके साथ आप कनेक्शन कर दीजिए। देखिए, फेस चला, इसकी कॉइल यहां पे बीच में कॉइल होती है, इस तरह से यहां पर इस तरह से कॉइल होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर, चोक के अंदर इस तरह से कॉइल होती है। तो सिंपल सप्लाई गई, फेस गया, सीधा इस कॉइल के माध्यम से घूम करके वापस आ गया। मतलब जो आपको एक तार इस पे लगाना है और वही तार निकाल करके दूसरा तार यहाँ पे लगा करके ट्यूबलाइट जो होगी हमारी, उसके दूसरे वाले पॉइंट पर, यहाँ पर जो होल्डर में होता है ना, वो यहाँ पर आप कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस तार को आप इस तरह से निकालेंगे, इसका इस तरह से निकालना है और इस वाले पॉइंट पर आपको ले जा करके इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। इस स्टार्टर में लग गया। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, स्टार्टर का दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसको यहां से निकाल करके इस तरह से लाना है और यहां पे इस तरह से कनेक्शन कर देना है। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको ला करके इस तरह से, और ये हमारा न्यूट्रल है, इसको ला करके हमें इस तरह से कनेक्शन कर देना है। अब देखिए, सब कुछ सीरीज ही बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, फेस यहां से चला, यहां पे आया, इस चोक से निकला, देखिए सीधा जो हमारी ट्यूबलाइट है उसके एक नंबर पॉइंट पे गया, होल्डर वाले एक पॉइंट पे गया, वहां से बाहर निकला, क्योंकि उसमें दो पॉइंट होते हैं ना, दोनों में से एक पे हमने कनेक्ट कर दिया चोक का आउटपुट निकला ट्यूबलाइट के जो एक होल्डर से, यहां से सीधा गया स्टार्टर पे। स्टार्टर भी हमारा इसमें इस तरह से हमारा एलिमेंट होता है, इस तरह से हमारा एलिमेंट होता है इसके अंदर, स्टार्टर के अंदर, तो वह भी सीरीज ही बनता है। तो देखिए, स्टार्टर के अंदर गया, स्टार्टर से निकला, वापस आकर के दूसरे साइड वाले फिलामेंट में लग गया, और वहां से जब निकला सीधा हमने न्यूट्रल दे दिया। तो देखिए, सीधा एक ही रास्ता बन रहा है। देखिए, एक रास्ता बन रहा है, पूरी सर्किट का एक रास्ता बन रहा है। ये देखिए, ऐसे निकल करके, ये देखिए, बीच में कहीं पर भी पैरेलल सप्लाई कनेक्ट नहीं हो पा रही है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि पूरी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें अगर कोई भी एक उपकरण खराब होता है या कहीं पर भी एक तार खराब होता है, कुछ भी एक जगह स्पार्क हो जाती है, तो पूरी की पूरी ट्यूबलाइट हमारी जलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सीरीज में है और इसमें जो करंट का रास्ता है वह एक है।
करंट का रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पैरेलल सप्लाई में क्या होता है, करंट के कई सारे रास्ते होते हैं। तो एक चीज़ हमारी बंद होती है तो दूसरी चीज़ हमारी चलती रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही करंट का रास्ता होता है। इसीलिए अगर एक चोक हमारी ख़राब हो जाए तो ट्यूबलाइट जलना बंद हो जाएगी। यदि हमारा स्टार्टर ख़राब हो जाए तो भी हमारी ट्यूबलाइट जलना बंद हो जाएगी, या कोई तार हमारा ब्रेक हो जाए तो भी हमारी ट्यूबलाइट जलना बंद हो जाएगी। इसलिए आप अपने दिमाग में इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि फेज़ का तार यहाँ से निकल करके जो हमारी चोक है उससे निकल करके सीधा ट्यूबलाइट का है उसके एक वाले पॉइंट पर जाएगा, उससे दूसरे वाले पॉइंट से निकल करके सीधा हमारे स्टार्टर में जाएगा। स्टार्टर के हमारे एक वाले पॉइंट पे जाएगा, उससे निकल करके स्टार्टर वाले दूसरे वाले पॉइंट से निकल करके फिर से हमारी ट्यूबलाइट में आएगा दूसरे वाले साइड से, और फिर निकल करके हमारा न्यूट्रल में आकर कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारा सीरीज बन जाएगा। हमारी जो चोक है वह ब्लास्ट करके जो वोल्टेज है वो कितना बना देती है, करीब 1100 वोल्ट जो हमारी चोक है वो ब्लास्ट करके बनाती है। और हमारी जो ट्यूबलाइट है वह एक बार स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारा यह जो स्टार्टर होता है वह सर्किट में नहीं रहता है। फिर पूरा का पूरा जो सर्किट है वो यहाँ से ट्यूबलाइट के अंदर से बनने लगता है और यह यहाँ से सीरीज बनने लगती है। फिर यह सिस्टम जो है हमारा स्टार्टर जो है वह अलग हो जाता है। केवल और केवल जब हमारी ट्यूबलाइट स्टार्ट होती है तभी इस स्टार्टर का काम पड़ता है, अदरवाइज इस स्टार्टर का कोई भी काम नहीं होता है। एक बार जब आपकी ट्यूबलाइट जल जाए तो आप इस स्टार्टर को निकाल लेंगे तो भी आपकी ट्यूबलाइट जलती रहेगी। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी कि यह स्टार्टर आप निकाल लेते हैं तो भी आपकी ट्यूबलाइट जलती रहती है। कारण यही होता है कि जो एक बार जब ट्यूबलाइट हमारी स्टार्ट होती है उस समय हमें इस स्टार्टर की ज़रूरत होती है जो ब्लास्ट कराने में काम आती है। उसके बाद सीधे सीधे इस ट्यूबलाइट के अंदर से ही जो मरकरी होती है वही सर्किट कंप्लीट कर देती है और सीधा सीधा हमारे न्यूट्रल तक सप्लाई आ जाती है और हमारा बल्ब लगातार जलता रहता है, ट्यूबलाइट हमारी लगातार जलती रहती है। तो अगर आप यहाँ पर यदि आप स्टार्टर भी ना लगाएं, अगर आपकी ट्यूबलाइट बंद है, यदि आप स्टार्टर भी नहीं लगाते हैं ना, तो भी आप यहाँ पर क्या करें, सीधे एक इसे तार का आप जंपर यहाँ पर लगा दें। ठीक है, आप जंपर लगा देंगे तो भी आप ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे तो भी आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी। क्यों? क्योंकि यह जो जंपर होगा ना वह केवल एक ही बार आपकी ट्यूबलाइट को ऑन कराएगा, उसके बाद यह जंपर फिर आप निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यहाँ पे जो स्टार्टर वाला जो हिस्सा है वह एक ही बार सर्किट में आता है, उसके बाद इसका कोई भी सर्किट में यूज़ नहीं होता है। तो इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यदि हम स्टार्टर को निकाल दें तो क्या ट्यूबलाइट जलेगी? तो बिल्कुल ट्यूबलाइट जलेगी। तो फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ट्यूबलाइट कैसे जलेगी, क्योंकि यह तो सीरीज में सब कुछ है। तो आप यह बता सकते हैं कि इसके अंदर जो Hg जो हमारी मरकरी पड़ी हुई होती है, उस मरकरी चूँकि हीट हो करके वह पूरा का पूरा यहाँ पर जो सर्किट कंप्लीट करने लगती है, मतलब यह एक कंडक्टर की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगती है और यहाँ से सीधा सीधा जो हमारा फेस है वो यहाँ से सीधा न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रल इधर से आ ही रहा है और हमारी जो ट्यूबलाइट है वह लगातार जलती रहती है। तो यही कारण है कि ट्यूबलाइट की पूरी सीरीज में होती है और स्टार्टर हमारा वन टाइम यूज़ में आता है। और ट्यूबलाइट में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने पर, कोई भी एक उपकरण खराब होने पर हमारी ट्यूबलाइट पूरी तरह से उसी समय बंद हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है यह टॉपिक तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कभी भी अगर ट्यूबलाइट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।